मां की महानता की कहानी। सागर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, इसलिए उसने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। सागर जब अपनी मार्कशीट लेकर अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, मिठाई बांटो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। इतना सुनकर मां किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही सागर ने तुरंत कहा, पापा, आप किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? मां पढ़ लिख सकती है, वह तो अनपढ़ है। सागर की बात सुनकर मां कुछ नहीं बोली। अपनी आंखों में आंसू भरकर पल्लू से पोंछते हुए चुपचाप रसोई में चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी, इसलिए उन्होंने सागर के कहे हुए बातों में जोड़ा और कहा, हां बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए 9 महीने तक हर दिन दूध पिया। क्यों? क्योंकि तेरी मां अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी, इसलिए। सागर हैरानी से अपने पिताजी की बात सुन रहा था, जबकि पिताजी कहे जा रहे थे, जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताबें बैग में भरकर फिर तुम्हारे शरीर को कंबल से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी, इसलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना। सागर को अपने पिता की बात समझ में आ गई, लेकिन उसके पिता यहीं नहीं रुके। वे आगे बोले, बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी मां ने आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी मां अनपढ़ है। सागर से रहा नहीं गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और दौड़कर अपनी मां के पास गया और गले लगाकर बोला, मां, ओ मां, मुझे पेपर में तो 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप पहली शिक्षिका हैं जिन्होंने मेरे जीवन को 100% बना दिया है। मां, 90% अंक पाकर भी मैं अनपढ़ हूं और आपके पास PhD से भी ऊंची डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी मां के छिपे हुए रूप को देखा है। डॉक्टर, टीचर, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेहतरीन कुक। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला है कि ये गुण सिर्फ आप में ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर मां में मौजूद हैं। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। मां ने तुरंत ही सागर को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले, रोते नहीं है, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। कहकर मां ने सागर का माथा चूम लिया। सागर मुस्कुरा उठा, क्योंकि मां के प्यार के साथ साथ उसे यह सबक भी मिल गया था कि मां से बड़ा पढ़ा लिखा और शिक्षक कोई नहीं है।